नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। गजा की तरह एक और मुस्लिम मुल्क तबाही की कगार पर है और दुनिया चुपचाप खामोशी से तमाशा देख रही है। इस बार ये कत्लेआम अरब की धरती पर नहीं बल्कि सोने की, गोल्ड की दौलत से, नेमत से मालामाल अफ्रीका की सरजमी पर हो रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सूडान की, जो इन दिनों अरब और गैर अरब मुल्कों की लड़ाई का मैदान बन गया है। वैसे तो अरबी और अजमी की लड़ाई हजारों सालों से चल रही है, लेकिन इस्लाम की रोशनी आने के बाद खुद पैगंबर इस्लाम का कहना था कि किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई बरतरी, कोई बढ़त हासिल नहीं। न किसी अजमी को किसी अरबी पर, न गोरे को काले पर, न काले को गोरे पर। रंग, जाति, नस्ल, देश और इलाके के आधार पर किसी का बड़ा होना कोई बुनियाद नहीं है। यहाँ अरबी वो जो अरब सभ्यता से जुड़ा है और अजमी के मायने है गैर अरबी। तो अफ्रीकी अरबी मुस्लिमों की 97% मुस्लिम आबादी वाला मुल्क सूडान आज खुद से ही लड़ रहा है। कहा जा रहा है कि ये सिर्फ अरबी और अजमी की लड़ाई नहीं बल्कि सोने के भंडारों को लूटने के लिए छिड़ी जंग भी है। सूडान का ये पहाड़ जबल आमिर के नाम से जाना जाता है। यही वो पहाड़ है जहां अफ्रीका के सोने के खदानों में से एक सबसे बड़ी खदान मौजूद है। कहते हैं कि सिर्फ पिछले 2 सालों में ही कई टन सोना यहां से निकाला गया है और इसी सोने के चक्कर में सूडान में शैतानों का जमावड़ा लगा हुआ है। कहा जा रहा है कि सूडान में ये कत्ल गारत सूडान के लोगों के जरिए ही करवाई जा रही है और इसमें तो अब भाड़े के फौजियों की भी एंट्री हो गई है। सूडान 2023 से सिविल वॉर की आग में जल रहा है। इसकी शुरुआत वहां के 2 फौजी जनरलों के बीच झगड़े से हुई और अब ये सिविल वॉर जेनोसाइड में तब्दील हो गया है। दोनों ही तरफ के लाखों लोग मारे जा चुके हैं। लाखों इस सिविल वॉर से मुतासिर हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। इस बार यहाँ इसराइल या अमेरिका विलेन नहीं है बल्कि वो अमीर और ताकतवर अरब और मुस्लिम मुल्क हैं जिन पर इस गरीब अफ्रीकी मुस्लिम मुल्क को तबाह करने का इल्जाम लग रहा है। सूडान में लंबे वक्त तक तानाशाह रहे उमर अल बशीर को महीनों चले विरोध प्रदर्शनों के बाद साल 2019 में सत्ता से हटाकर आर्मी ने अपने कंट्रोल हाथ में ले लिया था। आर्मी ने देश में लोकतंत्र लाने का वादा किया था जिसे पूरा नहीं किया। तब सूडानी आर्म फोर्सेस या वहां की सेना, जिसे SAF भी कहा जाता है, इसके जनरल अब्देल फताह अल बुरहान और नीम फौजी दस्ते रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी RSF के कमांडर मोहम्मद हमदान दगालो हेमदती के नाम से जिन्हें जाना जाता है, एक दूसरे के दोस्त और सहयोगी हुआ करते थे। लेकिन साल 2023 आते आते सूडान की सत्ता पर कब्जे के लिए ये दोनों दुश्मन बन गए। इनके बीच संघर्ष के कारण सूडान में सिविल वॉर शुरू हुआ जो लाखों लोगों की जान ले गया। करीब 2.5 करोड़ लोग खाने पीने की चीजों की कमी के कारण अकाल जैसी स्थिति झेल रहे हैं। यानी सूडान की फौज और वहां के अर्धसैनिक बल यानी नीम फौजी दस्तों के बीच सत्ता या इक़्तिदार पर काबिज होने की ये लड़ाई है जिसने सूडान को तबाही के कगार पर ला दिया है और दोनों गुटों के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। कौन कौन है वो लोग बताएंगे, लेकिन सूडान के ताजा हालात में जिस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया वो था अल फशर का नरसंहार। बस पिछले महीने की ही बात है, 26 अक्टूबर का वो दिन था। सूडान के शहर अल फशर में जो कुछ हुआ उसने गजा की याद दिला दी। अठारह महीनों से घेराबंदी में फंसा सूडान का आखिरी बड़ा शहर अल फशर और उसी दिन RSF यानी नीम फौजी दस्तों वाले गुट ने इस शहर पर कब्जा कर लिया। 3 दिन के अंदर 1500 से ज्यादा लोग मार दिए गए। घर में घुसकर हत्याएं हुई, महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, बच्चों को दीवारों से पटक कर मार दिया गया। येल यूनिवर्सिटी की सैटेलाइट तस्वीरों में अल फशर की जमीन खून से लाल दिखाई दी। शहर का आखिरी हॉस्पिटल भी जल चुका है और भूख से तड़पते लोग रेगिस्तान की तरफ भाग रहे हैं।
आरएसएफ का दावा है कि हम लोकतंत्र के लिए, जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं, पर असलियत यह है कि यह लड़ाई इंसानियत के खिलाफ है। लेकिन एक मुस्लिम मुल्क के अंदर हो रहे इस सिविल वार की डोर कहां से खींची जा रही है, जरा वो भी सुनिए। सूडान की फौज एसएएफ का आरोप है कि यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई पर्दे के पीछे से आरएसएफ को हथियार और पैसा भेज रहा है। ब्रिटेन से खरीदे गए हथियार अब सूडान में आरएसएफ के हाथों में हैं। यूएई पर यह भी आरोप है कि उसने भाड़े के फौजियों की भर्ती में सूडान के इस ग्रुप की मदद की और दारफूर सूबे के अल फशर शहर में हुए नरसंहार में पैसा यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमीरात ने खर्च किया। दूसरी तरफ मिस्र, तुर्की और ईरान सूडानी फोर्स यानी एसएएफ का सपोर्ट कर रहे हैं। यानी ये जंग अब दो जनरलों की नहीं रही, ये एक प्रॉक्सी वॉर है जिसमें हर देश अपनी चाल चल रहा है और मर रहा है सिर्फ आम इंसान, सूडान का आम नागरिक। ये अरबी और अजमी का मामला हो गया है सूडान में, लेकिन उससे भी बढ़कर बाहरी मुल्कों की नजर सूडान की सोने की खदानों पर है, जिसके लिए कोई जनरल अब्देल फताह अल बुरहान जो कि फौज के चीफ है उन्हें सपोर्ट कर रहा है, तो कोई मुल्क उनकी सत्ता पलटने के लिए मोहम्मद हमदान दगालो को हथियार और पैसा दे रहा है। आरएसएफ अरब कबीलों से जुड़ा है, जबकि फौज में गैर अरबी जनजातियां भी हैं। सूडान की फौज ने आरएसएफ के लोगों को दहशतगर्द करार दिया है। उनका कहना है ये आतंकवादी हैं, क्योंकि जिस तरह से ये लोग कत्लो गारत कर रहे हैं वो दाइश या आईएसआईएस की दहशतगर्दी की याद दिलाता है, जो कि दुनिया का सबसे खूंखार दहशतगर्द संगठन है। सूडान की सेना का देश के नॉर्दर्न इलाकों और लाल सागर के तट के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा है। दूसरी तरफ अर्धसैनिक बल यानी आरएसएफ देश के हाशिए पर पड़े इलाकों और लोकतंत्र की स्थापना के लिए लड़ने का दावा कर रहा है। हालांकि आरएसएफ के लोग मिलिशिया की तरह लोगों पर कहर बरपा रहे हैं। आरएसएफ ने व्यापारियों पर टैक्स लगा दिया है, खदानों से सोना निकलवा रहे हैं और जो भी इसका विरोध कर रहा है, मुखालफत कर रहा है, उन्हें ताबूत में डालकर जिंदा दफन करवा रहे हैं या फिर पेड़ पर उल्टा लटकाकर गोली मारी जा रही है, अजियतें दी जा रही हैं। फिर इसके वीडियो बनाकर देश के बाकी लोगों को खौफ में लाने की कोशिश चल रही है। अब तो सूडान की मस्जिदों से भी आवाज उठ रही है, लानतें भेजी जा रही हैं यूएई को, यूनाइटेड अरब अमीरात को। सूडान की मस्जिदों में दुआएं हो रही हैं कि खुदा यूएई और उसके सुल्तानों को गारत करे। जुमे की नमाज के बाद इमाम ने यूएई पर अल्लाह से कहर बरपाने और शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की सत्ता से बेदखली के लिए दुआ की और लानतें भेजी। आरोप लग रहा है कि यूएई को बेचे गए ब्रिटेन के हथियार सूडान में मिल रहे हैं। इल्जाम है कि यूएई वहां आरएसएफ को हथियार दे रहा है नरसंहार के लिए, वहीं यूनाइटेड अरब अमीरात इन इल्जामात से इनकार कर रहा है। मिस्र नील नदी के आसपास के इलाकों में खतरा बढ़ने से रोकने के लिए सूडान की ऑफिशियल फौज की हिमायत कर रहा है। ईरान और तुर्की भी सूडान की फौज एसएएफ के साथ हैं। वहीं यूएई और लीबिया आरएसएफ को समर्थन दे रहे हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि नजर सबकी गोल्ड या सोने पर है और सूडान में जबरदस्त सोना है। बड़ा सवाल यही है, तो फिर इस्राइल और अरब मुल्कों के बीच में फर्क क्या रह जाता है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। इमरान खान के साथ आप अगर आखिर तक कनेक्ट रहे हैं तो आपसे गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुंच सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे देख सके। आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर बहुत कीजिए। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।